एक और घटना सुनिए, जिस समय वो गुरुकुल कांगड़ी में बीएएमएस की डिग्री के लिए अध्ययनरत थे, तो जब उन्होंने प्रवेश लिया, बीएएमएस की डिग्री आयुर्वेद से एक तरह से डॉक्टरेट की डिग्री होती है, चिकित्सक की डिग्री होती है, तो जिस समय वो पढ़ रहे थे, उनके साथ पढ़ने वाले सहपाठियों ने डॉक्टर धर्मवीर जी से कहा, जिस समय वो प्रवेश लेकर पहली बार गए, कि ये यहाँ पर हम सब डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, हम सब चिकित्सा की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमें डॉक्टर बनना है, और आप यहाँ धोती और कुर्ते में आ गए हैं। डॉक्टर लोगों की तो शोभा ही कोट पैंट से होती है, कि यहाँ पर हम डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर कोट पैंट पहना करते हैं, आप धोती कुर्ता पहनकर आ गए, कल से कोट पैंट पहनकर आइएगा। डॉक्टर धर्मवीर जी अगले दिन कोट पैंट तो छोड़िए, वो धोती कुर्ते के साथ साथ में खड़ाऊं और पहन करके चले गए। लोगों ने मजाक उड़ाई और कहा कि देखो, कथा कराने वाला व्यक्ति आ गया है। इस तरह की उनके ऊपर उनका उपहास उड़ाया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्होंने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो सब लोगों के मुंह बंद रह गए। यह डॉक्टर धर्मवीर जी का व्यक्तित्व था। ठीक इसी से जुड़ी हुई एक घटना, भारतीय वेशभूषा पर उनको कितना गर्व था, और वो हम विद्यार्थियों से भी कहा करते थे। बल्कि कई बार तो वो चिंता भी प्रकट किया करते थे कि गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी अधिकतर कुर्ता पजामा पहनने लग जाते हैं, क्योंकि गुरुकुलों में कटिवस्त्र और कुर्ता पहना जाता है। घर में जब एक व्यक्ति का विवाह होता है, तो घर में कुर्ता और कटिवस्त्र एक विवाहित व्यक्ति को पहनना अच्छा नहीं लगता, और पैंट शर्ट वो पहनता नहीं है, तो वो बीच का रास्ता अपनाता है, पजामा पहनने लग जाता है। तब धर्मवीर जी कहा करते थे कि गुरुकुल के ऐसे विद्यार्थियों को जो गृहस्थ में जा रहे हैं, उनको धोती पहननी आनी चाहिए। जिनको धोती नहीं पहननी आती, वो पजामे पर आकर टिक जाते हैं। उनके वस्त्रों के प्रति, भारतीय वस्त्रों के प्रति प्रेम, उनके रग रग में जो भारतीयता, भारतीय संस्कृति बसी हुई थी। इससे संबंधित एक और छोटा सा उदाहरण, जब अजमेर के विद्यालय में वो पढ़ाने के लिए गए, महाविद्यालय में, तो वहां पर जो अन्य अध्यापक पहले से थे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ धोती कुर्ता पहनकर आए हैं, लोग आपको मूर्ख समझेंगे। तो धर्मवीर जी का क्या उत्तर हो सकता है? ये उत्तर केवल डॉक्टर धर्मवीर जी दे सकते हैं, जो उत्तर उस समय उन्होंने दिया, और वो हम सबको स्मरण करने लायक है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 100 लोग खड़े हैं, अगर मैं धोती कुर्ता पहनकर आता हूं, तो वो 100 लोग मुझे मूर्ख समझेंगे, लेकिन मैं धोती कुर्ते में खड़ा हूं और तुम 100 लोग पैंट शर्ट में खड़े हो, मैं अकेला तुम 100 लोगों को मूर्ख मानता हूं। ये उत्तर केवल धर्मवीर दे सकता है, या वो व्यक्ति दे सकता है जिसकी रग रग में भारतीय संस्कृति बसी हो। ऋषि दयानंद सरस्वती जी बसे हैं। वो कहते हैं कि तुम 100 मुझे मूर्ख समझते हो, मैं तुम 100 को अकेला मूर्ख समझता हूं, क्योंकि तुम भारतीय संस्कृति से दूर चले गए हो।